हजरात गिरामी, सुपर कैसेट टी सीरीज़ गुलशन कुमार एक हैरत अंगेज़ वाक़या आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका नाम है 6 गुनहगार औरतें। इस वाक़े को नज़्म किया है उमर आज़ाद कानपुरी ने और म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। फ़नकार है अनवर साबरी कव्वाल फिरोज़ाबादी। लीजिए हजरात समात फरमाइएगा 6 गुनहगार औरतें। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये काले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। सामईन, ये वाक़या पहली औरत का है जिसके गुनाह का सबब है बेपर्दगी। सामईन समात फरमाइएगा। एक आईना हदीसे मुस्तफ़ा का मैं दिखाता हूँ। है इनमें पहली औरत कौन ये तुमको बताता हूँ। गुनाहों का सबब बेपर्दगी है पहली औरत का। कि पर्दे के लिए फरमान है उस ज़ाते कुदरत का। वो औरत खूब सज धज कर जो बेपर्दा निकलती है। बड़ी बेशर्मी से बाजार में जाकर टहलती है। लिपस्टिक बेहयाई से जो होठों पर लगाती है। बड़ा कर नाखूनों को उनको पालिश से सजाती है। झिझकती ही नहीं ना महरुमों से खुल के मिलने में। हया आती नहीं उसको कली से फूल बनने में। दुपट्टे को गले में डाल कर सड़कों पे फिरती है। धुनों पर फिल्मी गानों के ये मस्त
नमाजो रोज की कुछ फिक्र ना खौफे कयामत है, न शौहर से मोहब्बत है, न जाने कैसी औरत है। कभी अच्छी नहीं लगती इसे बातें शरीयत की, नहीं रखती है दिल में फिक्र ये कानून कुदरत की। सतरपोशी को कैदे सख्त ये औरत समझती है, ये घूंघट डाल कर रहने में नाकदरी समझती है। मगर एहसास होगा इसको जिस दिन मौत आएगी, अज़ाबे कब्र होगा और गुनाह में जकड़ी जाएगी। फरिश्ते बालों के जरिए से लटकाएंगे दोज़ख में, फरिश्ते बालों के जरिए से लटकाएंगे दोज़ख में, फरिश्ते बालों के जरिए से लटकाएंगे दोज़ख में, फरिश्ते बालों के जरिए से लटकाएंगे दोज़ख में। ठिकाने होश पल ही भर में लग जाएंगे दोज़ख में। ठिकाने होश पल ही भर में लग जाएंगे दोज़ख में, ठिकाने होश पल ही भर में लग जाएंगे दोज़ख में, ठिकाने होश पल ही भर में लग जाएंगे दोज़ख में। फरिश्ते बालों के जरिए से लटकाएंगे दोज़ख में, ठिकाने होश पल ही भर में लग जाएंगे दोज़ख में। और दिमाग हांड की मानिंद इस औरत का पकेगा, जलेगी इसकी चर्बी भी लहू और पीप टपकेगा। निजात इसको जहन्नम से कभी हासिल नहीं होगी, कि बख्शिश के लिए कुदरत कभी माइल नहीं होगी। वहाँ बेपर्दगी की बात एक एक याद आएगी, हर एक गलती वहाँ पर खून के आंसू रुलाएगी। नबी का हुक्म याद आएगा, शौहर की अताअत भी, उसे कुरान याद आएगा, कुरान की तिलावत भी। ये पछताएगी अपनी गफलतों पर और रोएगी, कि ये पिघली हुई चर्बी से अपने मुंह को धोएगी। कहेगी हाय ये दुनिया में कितनी मैंने गफलत की, न पर्दे में रही हालांकि शौहर ने नसीहत की। करूं मैं क्या कहूं किससे, कोई सुनता नहीं मेरी। लहू और पीप को पीती हूँ, हालत जार है मेरी। मैं बालों के जरिए लटकी हूँ नारे जहन्नम में, जलाई जाती हूँ हर वक्त मैं नारे जहन्नम में। अज़ाब अल्लाह का नाजिल है, होता दम बदम मुझ पर। खुदा का कहर ढाया जा रहा है दम बदम मुझ पर। निदा आएगी ए औरत, दवानी है सजा तेरी। तेरी बेपर्दगी ही सबसे भारी है खता तेरी। अज़ाबे सख्त से सब थर थरा जाएंगी दोज़ख में, अज़ाबे सख्त से सब थर थरा जाएंगी दोज़ख में, अज़ाबे सख्त से सब थर थरा जाएंगी दोज़ख में, अज़ाबे
दूसरी औरत का जिक्र है जिसके गुनाह का सबब है जुबान दराजी। समाज फरमाइएगा। बताता हूँ तुम्हें मैं दूसरी औरत के बारे में, जो अपनी बद कलामी के सबब होगी खसारे में। जुबा के बल जहन्नम में वहाँ लटकाई जाएगी, दराजी ये जुबा की वो सजा भी रब से पाएगी। जो कहकर सख्त बातें देती है तकलीफ शौहर को, जो सख्त सुस्त कहती रहती है हर वक्त शौहर को। खुदा इस बद कलामी की सजा ऐसी उसे देगा, जलाकर आग के शोलों में चमड़ी को उधेड़ेगा। जुबां के बल उसे लटका दिया जाएगा दोज़ख में, उसे बदगोई का अपनी ख्याल आएगा दोज़ख में। जरा सी बात पर शौहर से जो चिल्ला के लड़ती है, बड़ी ही बदतमीजी से जो शौहर से झगड़ती है। दुखा कर दिल जो शौहर को यहाँ तकलीफ देती है, बरोज़े हश्र कुदरत उसकी चमड़ी खींच लेती है। जुबां की मार से बंदूक की गोली भी हारी है। जुबां का जिस्म छोटा है, गुनाह तो इसका भारी है। सुकून करती है गारत घर का औरत तल्ख बातों से, वो गिर जाती है शौहर की नजर से तल्ख बातों से। यही कानून मर्दों के लिए भी रब ने रखा है, मगर औरत की खातिर खास ये मजमून लिखा है। सबब है ये ज्यादा बज़ुबां औरत ही होती है, दराजी ये जुबां करती है खुद और खुद ही रोती है। दराजी ये जुबां के जुमले भी बेदीन होते हैं, दराजी ये जुबां के जुमले भी बेदीन होते हैं, दराजी ये जुबां के जुमले भी बेदीन होते हैं, दराजी ये जुबां के जुमले भी बेदीन होते हैं। जुबां छोटी है पर इसके गुनाह संगीन होते हैं। जुबां छोटी है पर इसके गुनाह संगीन होते हैं। जुबां छोटी है पर इसके गुनाह संगीन होते हैं। जुबां छोटी है पर इसके गुनाह संगीन होते हैं। दराजी ये जुबां के जुमले भी बेदीन होते हैं। जुबां छोटी है पर इसके गुनाह संगीन होते हैं। समाज फरमाएं। जुबां पर अपनी वो काबू रखे औरत को लाजिम है, बचे वो बद कलामी से सदा औरत को लाजिम है। कभी भूले से भी तकलीफ पहुंचाए ना शौहर को, कोई दुख तल्ख लहजे से न वो पहुंचाए शौहर को। हमेशा ध्यान रखें दिल में शौहर की अताअत का, ख्याल हर वक्त रखें दिल में वो कानून जन्नत का। हमेशा बात शौहर से करे वो नर्म लहजे में, कोई जुमला भी तलखी का न आए बात करने में।
बद कलामी का जो औरत काम लेती है, उसे अल्लाह की कुदरत सजाएं सख्त देती है। पसंद अल्लाह करता है हमेशा नर्म लहजे को, अभी है वक्त औरत अपनी इस गलती पे नादिम हो। मोहब्बत से भरे जुमले वो बोले अपने शौहर से, तबस्सुम रेज हो जाए वो जिस दम आए बाहर से। मोहब्बत से यहाँ शौहर के जो भी पेश आती है, नबी खुश होते हैं कुदरत भी उन पे मुस्कुराती है। जो औरत फातिमा ज़हरा की चाहत दिल में रखती है, वो औरत अपने शौहर की इताअत दिल से करती है। मगर जो अपने शौहर से सदा लड़ती झगड़ती है, वही औरत जुबा के बल जहन्नम में लटकती है। जो औरत खिदमत शौहर से मुंह को मोड़ लेती है, मशीयत भी उस औरत को सजाएं सख्त देती है। दुआएं उसकी सुनता ही नहीं वो रब्बे अकबर भी, शफाअत उसकी फरमाते नहीं महबूबे दावर की। बदन की हड्डियां सारी पिघल जाएंगी दोज़ख में, बदन की हड्डियां सारी पिघल जाएंगी दोज़ख में, बदन की हड्डियां सारी पिघल जाएंगी दोज़ख में, बदन की हड्डियां सारी पिघल जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। सामईन, ये तीसरी औरत का बयान है जिसके गुनाह का सबब है नाजायज ताल्लुकात। समाज फरमाइएगा। सुनो ये तीसरी औरत के बारे में बताता हूँ कि नाजायज ताल्लुक का बयां तुमको सुनाता हूँ। जो नाजायज ताल्लुक के सबब दोज़ख में जाएगी, वो औरत छातियों के बल वहाँ लटकाई जाएगी। शरीफ औरत कभी इसका तसव्वुर कर नहीं सकती कि नाजायज ताल्लुक वो किसी से कर नहीं सकती। हया सबसे हसी औरत का जो ईमानी जेवर है, हया है पास उसके तो हर एक औरत से बरतर है। हया ईमान का एक जुज़ है फरमाया है आका ने, हया ईमान की है बुनियाद फरमाया है आका ने। हया जिनसी ताल्लुक से भी औरत को बचाती है, बुराई से बचे औरत हया उसको बताती है। हया है रोकती ना महरमों के पास
जाने से। हया है रोकती मर्दों से भी नजरें मिलाने से। गलत हो काम कोई तो रुकावट डाल देती है। ख्याले खाम आ जाए तो फौरन टाल देती है। हया ही बाप और बेटी के रिश्ते को बताती है। हया ही पाक दामानी की राहों को दिखाती है। बहू के और ससुर के बीच में पर्दा इसी का है कि भाई और बहन के दरमिया पर्दा इसी का है। हया के खत्म हो जाने से औरत खत्म होती है। फिर उसके बाद में है वानियत भी इस पे रोती है। जो VCR से टीवी पे नंगी फिल्में चलती है, उन्हीं से तो बुराई में नई नस्ल ये ढलती है। चाची भी गौर करती ही नहीं इसका भतीजा है। चाची भी गौर करती ही नहीं इसका भतीजा है। चाची भी गौर करती ही नहीं इसका भतीजा है। चाची भी गौर करती ही नहीं इसका भतीजा है। सिनेमा और टीवी देखने का ये नतीजा 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 है। चाची भी गौर करती ही नहीं इसका भतीजा है। सिनेमा और टीवी देखने का ये नतीजा है। समाज फरमाइएगा। ये टीवी उस तरह है एक हया के साफ करने का। अभी मौका है मर्दों को भी इस पर गौर करने का। यही इखलाक को बर्बाद करने का जरिया है। यही ईमान को गारत भी करने का जरिया है। ये टीवी सालिहा आमाल खा जाती है पल भर में। ये सब कुछ जानते हैं टीवियां फिर भी हैं घर घर में। ये टीवी ही तो नाजायज ताल्लुक का जरिया है। मगर स्टूल पर किस साफ सुथराई से रखा है। उठाकर ताक में कुरान को रखा है औरत ने। इसे बर्बाद कर डाला है इसकी जाहिलियत ने। मगर समझाने से औरत नहीं ये मानने वाली। बुराई पर ये खुद अपनी है पर्दा डालने वाली। मगर इसकी समझ में आएगा जब मौत आएगी। बरोज़े हश्र जब दोज़ख में ये लटकाई जाएगी। फरिश्ते गुर्ज लेकर आग के जब इसको मारेंगे। जलाकर आग में जब जिस्म की चमड़ी उतारेंगे। बहुत रोएगी पछताएगी ये नारे जहन्नम में। जलेगी आग के शोलों में ये जिस दम जहन्नम में। ये अपनी छातियों के बल वहाँ लटकाई जाएगी। बदन की चर्बी दोज़ख में वहाँ पिघलाई जाएगी।
वहाँ पर चीखना रोना न कुछ भी काम आएगा। वहाँ कहरे इलाही तुझको दोज़ख में जलाएगा। हमेशा की सजा सुनकर तड़प जाएंगी दोज़ख में, हमेशा की सजा सुनकर तड़प जाएंगी दोज़ख में, हमेशा की सजा सुनकर तड़प जाएंगी दोज़ख में, हमेशा की सजा सुनकर तड़प जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में, ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। सामईन, अभी तक आपने ए साइड में 3 औरतों का बयान सुना। ये बी साइड में ये बयान चौथी औरत के मुतालिक है जिसके गुनाह का सबब है दीन का मजाक उड़ाना। समाज फरमाइएगा। सुनाता हूँ तुम्हें ये तज़किरा में चौथी औरत का, सबब कहरे इलाही का बनेगा इसके इस्तेज़ा। फरिश्ते पहले दोनों पैर को सीने से बांधेंगे, फिर उसके दोनों हाथों को उसी के सर से जकड़ेंगे, उठाकर फेंक देंगे फिर उसे नारे जहन्नम में। जलाएंगे बड़ी बेदर्दी से नारे जहन्नम में। जनाबत हैज़ में गफलत गुनाहों का सबब होगा, शुरू उस पर अज़ाबों का यहीं से सिलसिला होगा। जो बादे हैज़ औरत गुस्ल में उजलत नहीं करती, माफ उसको कभी अल्लाह की कुदरत नहीं करती। अगर बादे जनाबत गुस्ल हो जाए तो अफजल है, अगर कुछ उज़्र हो तो फिर वज़ू कर लेना बेहतर है। अगर ये भी न हो पाए तो धोकर हाथ सो जाए, मगर लाजिम है वक्त फज्र से पहले वो उठ जाए। सुकून से गुस्ल करके वो नमाज़े फज्र को पढ़ ले, कि माबूदे हकीकी का वो सजदा भी अदा कर ले। मगर अब देर तक सोने का एक मनहूस फैशन है, कि ये औरत की बेशर्मी का एक खामोश दर्पण है।
जनाबत की भी हालत में बराबर सोती रहती है कि सूरज जब निकल आता है तब सो करके उठती है। नमाजों के लिए औरत को फुर्सत ही नहीं मिलती, रसूल अल्लाह की दिल में मोहब्बत ही नहीं रखती। कलाम पाक पढ़ने से ये अपना दिल चुराती है, मजाक दी उड़ाने के लिए बातें बनाती है। बंधेंगे पैर सीने से कयामत में तू रोएगी, बंधेंगे पैर सीने से कयामत में तू रोएगी, बंधेंगे पैर सीने से कयामत में तू रोएगी, बंधेंगे पैर सीने से कयामत में तू रोएगी। लहू और पीप से तो जख्म अपने मुंह को धोएगी, लहू और पीप से दो जख्म अपने मुंह को धोएगी, लहू और पीप से दो जख्म अपने मुंह को धोएगी, लहू और पीप से दो जख्म अपने मुंह को धोएगी। बंधेंगे पैर सीने से कयामत में तू रोएगी, लहू और पीप से दोज़ख में अपने मुंह को धोएगी। समाज फरमाए, बताना मसला भी माहवारी का जरूरी है, न समझे फिर भी औरत तो ये उसकी बेशऊरी है। अलामत जैसे ही पाकी की औरत को नजर आए, ये औरत को है लाजिम जाके फौरन गुस्ल करवाए। अगर वक्त नमाज़े फज्र ज़ोहर असरो मगरिब हो, नमाज अव्वल है सबसे पहले वो जब उससे फारिग हो। जरूरी है तिलावत भी कलामे पाक की कर ले, बताया क्या है अल्लाह के नबी ने ये जरा समझे। मगर गफलत में पढ़कर औरतें अब टाल देती हैं, अज़ाब अल्लाह का ये औरतें खुद सर पे लेती हैं। वो काफी वक्त लापरवाहियों में जाए करती है, मुसीबत सर पे जब आती है तो ये आहें भरती है लाजिम होशियारी की जरूरत माहवारी में, कि ये भी मसला काफी अहम है दीनदारी में। नमाजों के कज़ा करने से भी बचना जरूरी है, कि मौत और जिंदगी में फर्क क्या है, कितनी दूरी है। नमाज है पुरुष से अव्वल वो पहले पूछी जाएगी, जो औरत बेनमाजी है वो औरत क्या बताएगी। शफाअत बेनमाजी की नबी फरमाएंगे कैसे, खुदा से तेरी बख्शिश वो भला करवाएंगे कैसे। वहाँ अपने किए पर खुद ही ये पछताएगी औरत, जहन्नम की तरफ सीधे उसे भिजवाएगी कुदरत। न होगा कोई पुरसा हाल क्या गुजरेगी महशर में, बड़ी बेचारगी के साथ ये रोएगी महशर में। अज़ाब अल्लाह का होगा तो घबराएंगी दोज़ख में, अज़ाब अल्लाह का होगा
सामईन, ये बयान उस पांचवी औरत का है जिसके गुनाह का सबब है चुगली करना। समाज फरमाइएगा। बयां अब पांचवी औरत का मैं तुमको सुनाता हूँ। वह खिंजीर की सूरत में क्यों तुमको बताता हूँ। इस औरत को सजा दी है खुदा ने चुगली खाने की। इधर की बात सुनने की, उधर जाकर लगाने की। गधे का जिस्म है, खिंजीर का चेहरा है औरत का। अज़ाबे सख्त ढाया जा रहा है उस पे कुदरत का। जहन्नम में पड़ी है सांप बिच्छू उसके लिपटे हैं। अज़ू उसके बदन के आग के शोलों में जलते हैं। ये चुगली और गीबत करके लोगों को लड़ाती थी। मियाँ बीवी बहू और सास में झगड़ा कराती थी जुदा माँ बाप से अक्सर ये बेटों को। ये गीबत करके पल भर में घुमा देती थी ज़हनों को। ये चुगली करके हर घर के सुकून को लूट लेती थी। ये गीबत करके भर देती दिलों में आग नफरत की। किए बर्बाद कितने ही घराने इसने गीबत से। खुदा सबको बचाए ऐसी हर बदजात औरत से। जगह दिल में बनाने के लिए कसमें भी खाती थी। फरेब वो झूठ मक्कारी के ये सिक्के चलाती थी। ये बात अपनी बनाने के लिए करती थी मक्कारी। भरी थी दिल में उस बदजात औरत के रियाकारी। बुराई और भलाई में सदा मसरूफ रहती थी। ये सुनकर बात एक की दूसरे से जाके कहती थी। बनाती बात ये अपनी सदा झूठी कसम खाकर। बहुत बातें ये करती दूसरों के घर में जा जाकर। बहुत मशहूर ये औरत थी अपनी चालबाजी में। 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 फंसाती थी शरीफों को ये अपनी जालसाजी 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 में। बहुत मशहूर ये औरत थी अपनी चालबाजी में। फंसाती थी शरीफों को ये अपनी जालसाजी में। समाज फरमाइएगा। सुनो एक खानदां का हाल बतलाता हूँ मैं तुमको। चुगलखोरी का मैं एक आईना दिखलाता हूँ तुमको। बहू बेटे सभी आराम से रहते थे एक घर में। गुजर क्या जाने उस औरत का कैसे हो गया घर में। बड़ी मकारियों से उसने जोड़ा अपना एक रिश्ता। बहू बेटे अदब से सब उसे कहने लगे खाला।
फिर उसने कान भरने कर दिए उस घर के लोगों के, दिलों में कर दी पैदा बदगुमानी घर के लोगों के। बिछाया जाल इस औरत ने सारे घर में गीबत का, शुरू फिर काम इसने कर दिया उस घर में गीबत का। बहू की खाई चुगली सास से और माँ की बेटे से, फिर उसने दोनों की गीबत भी कर दी बाप से उनके। वो घर फिर हो गया एक जंग का मैदान कुछ दिन में, लड़ाई के सबब घर हो गया वीरान कुछ दिन में। अलग एक दूसरे से हो गए सब लोग कुछ दिन में, मकान लेकर अलग रहने लगे सब लोग कुछ दिन में। परेशानी इधर आई उधर तकलीफ ने घेरा, मुसीबत का हर एक के घर में फिर होने लगा फेरा। परेशान हो गए सब लोग दुख से और मुसीबत से, मेरे अल्लाह तू सबको बचा चुगली की लानत से। कहर अल्लाह ने जो आज इस औरत पे ढाया है, अज़ाब अल्लाह से उसने किए का अपने पाया है। बना दी उसकी सूरत रब ने है खंजीर के जैसी, गधे का जिस्म देकर दी सजा है उसको गीबत की। बदन से सांप बिच्छू उसके लिपटे हैं जहन्नम में, कि इसके काटते हैं आग के कीड़े जहन्नम में। अज़ाबे सख्त से दोज़ख में चिल्लाती है रोती है, कि ये पिघली हुई चर्बी से अपने मुंह को धोती है। खुदा से अपनी करनी की सजा पाएंगी दोज़ख में, खुदा से अपनी करनी की सजा पाएंगी दोज़ख में, खुदा से अपनी करनी की सजा पाएंगी दोज़ख में। खुदा से अपनी करनी की सजा पाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। बदन से सांप बिच्छू उसके लिपटे हैं जहन्नम में, कि इसके काटते हैं आग के कीड़े जहन्नम में। अज़ाबे सख्त से दोज़ख में चिल्लाती है रोती है, कि ये पिघली हुई चर्बी से अपने मुंह को धोती है। सामईन, ये नज़म आपने सुनी। अब 6वां बयान आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बयान उस छठी औरत का है जिसके गुनाह का सबब है एहसान जतलाना। समाअत फरमाएं। छठी औरत का अब ये तज़किरा तुमको सुनाता हूँ। गुनाह क्या है इस औरत का ये मैं तुमको बताता हूँ। सजा एहसान जतलाने की दी है उसको कुदरत ने, कि
एक कुत्ते की सूरत है बना दी इसकी कुदरत ने। शिकम में आग दाखिल हो रही है उसके जो मुंह से, निकल कर आती है बाहर वो पाखाने के रास्ते से। जहन्नम के फरिश्ते मारते हैं गुर्ज से उसको, पिटाई करके दोज़ख में जलाते रहते हैं उसको। उसे एहसान जतलाने की आदत थी ज़माने में, हसद भी खूब करती थी ये लोगों से ज़माने में। ये थोड़ा करके लोगों पर बहुत ऐसा जताती थी, जताकर अपना ऐसा रोब लोगों पर जमाती थी। अगर बीमारी हो शादी में ये एहसान करती थी, बताकर उसको लोगों से बड़ा अपमान करती थी। ढिंडोरा पीटती थी अपने एहसानों का दुनिया में, समझती थी कि रहना है हमेशा हमको दुनिया में। हसद का और जलन का मादा ये दिल में रखती थी, किसी को खाते पीते देख कर ये खूब जलती थी। गरीबों से बहुत नफरत दिखाती थी जमाने में, फकीरों को ये चौखट से भगाती थी जमाने में। कभी कोई गरीब औरत जो उसके घर में आ जाती, बड़े ही नाज व नखरे शान अपनी उसको दिखलाती। गरीब औरत हया और शर्म से गर्दन झुका लेती, जो घर एक बार आ जाती दोबारा फिर नहीं आती। पसंद अल्लाह करता ही नहीं हरगिज़ दिखावे को, पसंद अल्लाह करता ही नहीं हरगिज़ दिखावे को, पसंद अल्लाह करता ही नहीं हरगिज़ दिखावे को, पसंद अल्लाह करता ही नहीं हरगिज़ दिखावे को। निकालो और तो तुम अपने दिल से इस भुलावे को, निकालो और तो तुम अपने दिल से इस बुलावे को, निकालो और तो तुम अपने दिल से इस बुलावे को, निकालो और तो तुम अपने दिल से इस बुलावे को। पसंद अल्लाह करता ही नहीं हरगिज़ दिखावे को। निकालो और तो तुम अपने दिल से इस भुलावे को। समाज फरमाइएगा। किसी के साथ कुछ कर दो तो उसको लब पे मत लाओ, कभी एहसान को अपने किसी पर भी ना जतलाओ। कभी अपने किए के बदले की उम्मीद मत रखो, ये कारे नेक है इस काम को अल्लाह पर छोड़ो। न इसका तज़किरा हरगिज़ ज़ुबां पर अपनी लाओ तुम, अगर ऐसा करो कोई तो उसको भूल जाओ तुम। कयामत में तुम्हें अल्लाह इसका अज्र बख्शेगा, तुम्हें इस एक नेकी की वो 70 नेकियां देगा। हसद को और जलन को और तो तुम दिल में मत रखो, गुनाह कितना बड़ा इसका है ये भी तो जरा सोचो। ना हरगिज़ झूठ बोलो और ना
तुम एहसान जतलाओ, खुदा के वास्ते और तो अब होश में आओ। न तुम झूठी कसम खाओ कि ये अल्लाह की लानत है, करो चुगली ना गीबत तुमके ये फरमाने कुदरत है। रहो पाकीज़ा हरदम और आंखों में हया रखो, हमेशा खुद को नाजायज ताल्लुक से बचा रखो। कभी ना महरामों के सामने बेपर्दा मत आओ, ये कौले मुस्तफा है और तो तुम इसको अपनाओ। कोई भी तल्ख जुमला अपने शौहर से न बोलो तुम, कभी इसके खिलाफ अपनी जुबान हरगिज ना खोलो तुम। अगर अल्लाह के फरमान को तुम भूल जाओगी, कयामत में खुदा को और तो क्या मुंह दिखाओगी। शफाअत कमली वाले की अगर हासिल नहीं होगी, तो कुदरत बख्श देने पर कभी माइल नहीं होगी। यही फरमाने रब हुक्म शफीए रोज़े महशर है, नसीहत मान लो आजाद की तुम अब भी बेहतर है। कभी ना महरमों के सामने बेपर्दा मत आओ, ये कौले मुस्तफा है और तो तुम इसको अपनाओ। कोई भी तल्ख जुमला अपने शौहर से न बोलो तुम, कभी इसके खिलाफ अपनी जुबान हरगिज ना खोलो तुम। अगर अल्लाह के फरमान को तुम भूल जाओगी, कयामत में खुदा को और तो क्या मुंह दिखाओगी। शफाअत कमली वाले की अगर हासिल नहीं होगी, तो कुदरत बख्श देने पर कभी माइल नहीं होगी। यही फरमाने रब हुक्म शफीए रोज़े महशर है, नसीहत मान लो आजाद की तुम अब भी बेहतर है। नहीं तो मस्तियाँ सारी निकल जाएंगी दोज़ख में, नहीं तो मस्तियाँ सारी निकल जाएंगी दोज़ख में, नहीं तो मस्तियाँ सारी निकल जाएंगी दोज़ख में, नहीं तो मस्तियाँ सारी निकल जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सदा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये कौले मुस्तफा है जो सजा पाएंगी दोज़ख में। ये वो 6 औरतें हैं पहले जो जाएंगी दोज़ख में।